जय श्री श्याम। दिल्ली के एक मोहल्ले में किराए के मकान में एक परिवार रहता था। पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे। वह रिक्शा इतना पुराना हो चुका था कि एक दिन पूरी तरह बंद पड़ गया। 15,000 रिपेयर के लगेंगे, ऐसा मैकेनिक ने कहा। उनके पास उतने पैसे नहीं थे, जिस कारण रिक्शा कोने में खड़ा धूल खाने लगा। औने पौने दाम में बेचकर पिताजी ने एक ठेला लगाया। अंडे का आमलेट बेचना शुरू किया। कुछ गुंडे आते, आमलेट खा लेते और बिना पैसे दिए ही चले जाते। पैसा मांगने पर ठेला तोड़ देने का धमकी देते, बेइज्जत करते। इस तरह इस काम को भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला पाए और बीमार होकर घर पर बैठ गए। सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे अजय पर आ गई। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बस की कंडक्टरी करने लगा। दूसरा बेटा पढ़ाई में बहुत तेज था, पर बिना डिग्री की नौकरी नहीं मिलती। डिग्री के लिए पैसे की जरूरत थी, जो कि घर में नहीं थी। एक छोटी बहन भी घर में थी। एक दिन उनके चाचा जी मुंबई से आए। घर में खुशी का माहौल था। चाचा जी ने स्थिति को देखते हुए दूसरे बेटे संदीप से कहा कि तुम पढ़ाई में इतने तेज हो, मेरे साथ मुंबई चलो। वहां जहां मैं काम करता हूँ, एक ईमानदार लड़के की जरूरत है, जो कि मेहनती हो, हिसाब में तेज हो। परिवार में सन्नाटा छा गया। मुंबई इतनी दूर हिम्मत जुटाकर मां ने संदीप को भेजा। संदीप जब चाचा जी के साथ सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने उसे एक फाइल दी और कहा कि इसका हिसाब नहीं मिल रहा है, जरा देख कर बताओ कहाँ गलती है। संदीप 10 मिनट में ही 3 जगह पर गोला बना कर दिखाया कि यहाँ गलती है, इसीलिए हिसाब नहीं मिल रहा है। सेठ जी प्रसन्न होकर उसे नौकरी पर रख लिए। थोड़े दिन के बाद संदीप 5-6 दिनों के लिए घर गया। जब लौट रहा था तो ट्रेन में उसे एक बुजुर्ग इंसान मिले, जिन्होंने उसे श्याम बाबा की एक तस्वीर दी और कहा कि जब भी तुम काम पर निकलो तो जय श्री श्याम बोलकर निकलना। श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। संदीप ने बेमन से वह तस्वीर रख ली। जब एक दिन वह बस के किराए देने के लिए पर्स खोला तो उन्हें वह तस्वीर मिल गई और वह जय श्री श्याम का बोला। महीना तक ऐसे चलते रहा। जब भी वह जय श्री श्याम बोलता तो उसके मन में एक ही कामना चलती कि उसका अपना एक मकान हो। एक दिन सेठ जी ने संदीप को कहा कि कल तुम अपने चाचा जी के साथ मेरे पास आओ, और क्रोधित दिख रहे थे। तो संदीप डर गया, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। लेकिन दूसरे दिन जब वह चाचा जी के साथ सेठ जी के पास गया तो सेठ जी ने कहा कि दिल्ली में मेरा एक ऑफिस है, मैं तुम्हें वहां ट्रांसफर करना चाहता हूं, क्योंकि तुम बहुत ईमानदार हो। मुझे एक भरोसेमंद लड़के की जरूरत है, क्योंकि मैं दिल्ली बार बार नहीं जा पाता हूँ। वहां मेरा एक फ्लैट है जो खाली है, किराए में नहीं देना चाहता। तुम उसी फ्लैट में रहो। तनख्वाह से आधा पैसा काट कर मैं एक फ्लैट के नाम से जमा कर दूंगा। इसमें मेरा यह फायदा है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता। तुम मेरे साथ काम पर बने रहो। संदीप को विश्वास नहीं हुआ कि श्याम बाबा इस तरह मुराद पूरी करते हैं। सच्चे मन से यदि उन्हें पुकारा जाए तो वे जरूर सुनते हैं। हारे का सहारा, खाटू के श्याम बाबा।